बट इस पूरे मसले पर अगर हम वापस लौटते हैं और विनोद जी, अगर ये देखा जाए कि संसद के अंदर जिस मसले पर सबसे प्रायोरिटी में बहस होनी चाहिए, फौरन बहस होनी चाहिए, ताकि कम से कम संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही स्पष्ट हो जाए, क्यों कदम नहीं उठाए जा रहे ये स्पष्ट हो जाए, वहां बहस नहीं हो पा रही। वहां बहस बहस इस बात पे हो रही कि हम इस नियम के तहत बहस कराना चाहते हैं, उस नियम के तहत बहस करना। सरकार क्यों 267 के तहत बहस नहीं कराना चाहती? देखिए, पहले तो मैं एक बात बताऊं, जैसे अभी हमारे मित्र विजय जी ने कहा कि बीजेपी को डर है कि अगर वीरेंद्र सिंह को हटा दिया तो दोबारा उनकी सरकार लौट कर नहीं आ पाएगी। ऐसा नहीं है। आप जरूरी नहीं विधानसभा भंग करें, आप विधानसभा को निलंबित कर सकते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए, और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत सिक्योरिटी एडवाइजर भेज करके सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा चीफ मिनिस्टर बना दीजिए अपना, चाहे जिसको बनाए, जो आपका, चाहे वीरेंद्र सिंह को बनाए, चाहे कोई और किसी सिंह को ले आवे, जिसको भी करना हो। तो वो सरकार के पास विकल्प है। तो ऐसा नहीं विधानसभा ही बर्खास्त करें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो आपने सवाल पूछा संसद वाला, मुझे लगता है कि मणिपुर को लेकर के दोनों ही पक्ष जो है एक बेकार की जिद पर अड़े हुए हैं। वैसे तो संसद ढंग से चले, उसमें बहस हो, इसमें ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है, सत्ता पक्ष की होती है। और इसलिए, और विपक्ष की तो अरुण जेटली जी इस बात को राज्यसभा में कह चुके हैं कि डिसरप्शन जो है डेमोक्रेटिक राइट है उसका, अपोजिशन का। सुषमा जी लोकसभा में कह चुकी। खैर चल, उस बात को आप छोड़ भी दीजिए। इसलिए वहां मामला फंसा हुआ है कि विपक्ष की मांग ये है कि प्रधानमंत्री जी संसद की चर्चा के समय मौजूद रहें, जब संसद मणिपुर पर चर्चा हो, और वो इस पर जवाब दे बजाय गृह मंत्री के। एक तो ये फंसा हुआ मामला। सरकार का कहना है कि जरूरी नहीं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं रहना चाहते? अगर 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 इतना बड़ा हादसा अगर हो गया है, जहां गृह युद्ध की स्थिति मौजूद है, पूरे देश पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, तो प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेकर जवाब देना चाहिए। दिक्कत क्या है? नहीं देना चाहिए, उसमें कोई, मेरी तरफ से तो आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार के अपने तर्क हैं, अपने कंसर्न है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का इतना व्यस्त कार्यक्रम रहता है कि मान लीजिए आप 8 घंटे चर्चा कर रहे हैं तो 8 घंटे नहीं बैठ सकते हो हाउस में, उनके पास बहुत सारे और एंगेजमेंट्स होते हैं। और ये जरूर है कि वो अपने कक्ष में बैठ के कार्यवाही देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने काम निपटा सकते हैं। ये सरकार का अपना एक तर्क है। इसलिए ये कंडीशन डालना कि प्रधानमंत्री पूरे बहस में बैठे रहे, ये संभव नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जवाब देने जहां तक बात है, सरकार का ये कहना है, क्योंकि मेरी तमाम सरकार के सत्ता पक्ष के लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि साहब गृह मंत्री इस मामले को देख रहे हैं, मंत्री मणिपुर गए 3 दिन के लिए, वो सारा मॉनिटर कर रहे हैं। 355 के तहत जो केंद्र सरकार का जो भी भूमिका है वो गृह मंत्री जी निभा रहे हैं, तो बेहतर जवाब वही दे सकते हैं जो गृह मंत्रालय का डायरेक्ट लेना देना है। इसलिए आप जिद पे क्यों अड़े हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दे? ये सरकार के तर्क है। विपक्ष का कहना है कि मामला इतना गंभीर हो गया है, और चूंकि अभी तक 70-75 दिन से प्रधानमंत्री जी इस मामले पर कुछ नहीं बोले, मणिपुर के लोगों से मिले भी नहीं, जो यहाँ उनके विधायक आए, सांसद आए हुए थे, फिर ऑल पार्टी मीटिंग में भी गृह मंत्री नहीं बुलाया था, तो इस मसले पर अब प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। और जो संसद के बाहर बोले हैं 11 बजे कल जो बोले थे, वो वही उनको संसद के अंदर बोलना चाहिए, क्योंकि जब संसद चल रहा है तो किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर सरकार को जो भी बोलना होता है वो संसद के अंदर बोलती है। ये विपक्ष का तर्क है। और 267 के तहत राज्यसभा में वो इसलिए कराना चाहता है विपक्ष कि इसमें कोई समय अवधि नहीं होगी, सारा बिजनेस रोक करके चर्चा कराई जाएगी। वो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे वो चर्चा होगी। इसकी वो चेयर तय करेगी कितना टाइम है। जबकि 176 के तहत जो चर्चा होती है वो शॉर्ट टर्म डिस्कशन होता है, जिसमें 2 से 2.5 घंटे चर्चा होगी, जितनी हो पाएगी। ये एक पेच फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अगर सरकार थोड़ी उदारता दिखा करके और कम से कम एक मांग मान ले 2 में से कि भाई चलिए, अच्छा प्रधानमंत्री जी रहेंगे लेकिन चर्चा हम शॉर्ट टर्म पे करेंगे, प्रधानमंत्री जवाब देंगे लेकिन चर्चा हम 176 के तहत करेंगे, और विपक्ष को भी ऐसे में मान जाना चाहिए, चले 2.5 घंटे की चर्चा सही, लेकिन या सरकार 267 मान ले और प्रधानमंत्री, तो रास्ता निकल सकता है अगर कोई बीच में कम्युनिकेशन हो और गंभीरता दोनों के बीच में इस बात को लेकर के। बट विनोद जी, हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसका तो बुनियादी इसी मसले पे है कि संसद के प्रति जवाब दे और संसद के थ्रू जनता के प्रति जवाब दे। अगर प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इतने बड़ी समस्या के ऊपर वो 8 घंटे संसद के अंदर बैठ सकते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाबदेही उनकी तय भी नहीं हो पाएगी ना। विजय जी, क्या ये तर्क सही है कि गृह मंत्री इसमें जवाब दे, प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं? देखिए, संसद के प्रति प्रधानमंत्री जी जवाबदेह हैं। इसका तो उन्होंने जब पहली बार संसद की सीढ़ियां चढ़े थे तो संसद के सीढ़ियों पर मस्तक झुका करके जो प्रणाम किया था, इससे मालूम चलता है कि संसद के प्रति उनकी श्रद्धा, आस्था, निष्ठा है।
अब समय क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये विनोद जी, व्यवस्थाएं क्या है, विजय जी बेहतर बताएंगे, क्योंकि ये काफी टच विजय रहते जी, हैं प्रधानमंत्री जी के। नहीं नहीं, विजय जी बताएं आप। आपका संसद का देखिए कवर करने का बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या इतने देख- महत्वपूर्ण विषय पे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए या गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए? देखिए गृह मंत्री और ये सारा टेक्निकल इशू है, कुछ ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ये जो विनोद जी ने कहा वो बात ठीक है कि सब लोग अड़े हुए हैं, इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हाउस में बैठते नहीं बैठते इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं भी रहते हैं उनके पास हाउस का जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है वो उनके पास होती है, मौजूद होती है, और वो उसके जवाबदेह हैं। प्रधानमंत्री का हाउस में बैठना उनकी जवाबदेही तय नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, शॉर्ट ड्यूरेशन और 267 की बात हो रही है। 267 क्या है? एडजर्नमेंट मोशन है एक तरह से, जो लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन होता है, राज्यसभा में 267 से होता है, इस पर बहस हो सकती है। विनोद जी इस बात को बेहतर समझते हैं कि पार्लियामेंट में यदि शॉर्ट ड्यूरेशन भी डिस्कशन होगा, जिसका टाइम करीब करीब 2.5 घंटे तय किया जाता है मोटे तौर पर, लेकिन यदि वो डिस्कशन चल रहा हो तो कोई भी हाउस जो है, स्पीकर जो है हाउस की परमिशन से उसको बढ़ाता जाता है। और क्या आपको लगता है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होगा और लोग बोलने वाले होंगे, 50 लोग बोलने वाले हैं, 30 लोग बोलने वाले हैं, तो उनको रोक दी कि कोई सरकार, कोई हाउस नहीं रोक सकता। वो इशू नहीं है। ज्यादा जिद वो लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रेस्पॉन्स की। प्रधानमंत्री कैसे बोलते हैं, प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। सरकार का कहना है कि भाई होम मिनिस्टर जो है वो कंसर्न मिनिस्टर है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हो सकता है उसको इंटरवीन करे, ये भी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इंटरवीन कर सकते हैं, लेकिन रिप्लाई जो है, और नॉर्मली रिप्लाई हमेशा कंसर्न मिनिस्टर करते हैं, ये भी होता है। आप हाउस को देखें तो 2016 में लास्ट एडजर्नमेंट मोशन हुआ था राज्यसभा में 267 का, और उससे पहले लोकसभा में 2015 में हुआ। ये कोई पहला मौका नहीं है। कोई भी सरकारों में कोई भी हाउस के जो चेयरपर्सन है वो नॉर्मली एडजर्नमेंट मोशंस को यूज नहीं करते, उस पर कोई रिएक्शन फैसला नहीं देते। तो कोई ऐसी नई बात आज हो रही हुआ हाउस में, ऐसा नहीं है। 2016 में भी तब हुआ था जब हामिद अंसारी साहब राज्यसभा के चेयरपर्सन थे और सरकार केंद्र में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की थी, तो डीमोनेटाइजेशन पर राज्यसभा में बहस हुई थी 2016 में, और 2015 में लास्ट एडजर्नमेंट मोशन आया था लोकसभा में। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि आज कमाल हो गया। ये एक प्रोसेस है जिस पर चर्चा होती रहती है, हम लोग उसको पार्लियामेंट को समझें। मैं समझता हूँ शॉर्ट ड्यूरेशन पर एडजर्नमेंट मोशन लेकर मुझे लगता है कि विपक्ष को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी सरकार को मान लेना चाहिए कि वो एक बार जब डिबेट शुरू हो जाएगी तो कोई उसको नहीं रोक सकता। ये मैं प्रधानमंत्री हरि भाई क्यों नहीं जवाब देना चाहिए? प्रधानमंत्री को, अगर प्रधानमंत्री ने अभी तक इस पूरे मसले पे एक बार भी मुंह नहीं खोला मणिपुर के मसले पर, उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगता है कि भाई इतने दिनों से वहां स्थिति खराब है, आप एक बार भी नहीं बोलते हैं, आप इंटरवीन भी नहीं करते हैं। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब एश्योरेंस देते हैं, तो पूरे राज्य की जनता को या देश को कम से कम एक भरोसा होता है। आप पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देना चाहते। 2 शब्दों में उसका जवाब है सत्ता का अहंकार, इसलिए नहीं जवाब देना चाहते। मेजोरिटी की उनकी सरकार है, सारे बिल वो अपने पास करा लेंगे, पार्लियामेंट चले ना चले, नहीं बिल पास होंगे ऑर्डिनेंस करा लेंगे, है ना। उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है किसी भी तरीके का कि भाई मैं जवाब दूं कि ना दूं। और वो प्रधानमंत्री हमारी इस तरह की मानसिकता के है नहीं कि वो मतलब लोग उनसे सवाल पूछें और वो जवाब दें, और या वो डिबेट का कोई जवाब दें। वो बस एक आध बारी कभी पार्लियामेंट में बोलते हैं, जम के विपक्ष को लियाते हैं, उसके अलावा वो बोलते बालते पार्लियामेंट में है नहीं। आज तक उन्होंने किसी सवाल का जवाब पार्लियामेंट में, तो जहां तक मुझे लगता है, दिया नहीं। विनोद जी, विजय जी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो, लेकिन कहीं मनमोहन सिंह थे जैसे, उनसे कुछ लोग भाई कुछ सांसद सवाल प्रधानमंत्री से सीधा पूछना चाहते हैं ना, वो जवाब देते थे। ये प्रधानमंत्री तो कोई भी जवाब देती नहीं। तो एक ब्रूट मेजोरिटेरियन जो गवर्नमेंट है उसका जो अहंकार है ये वो दिखाई दे रहा है। चाहे वो जो मणिपुर के अंदर हो रहा है वो भी उसी का है, और जो ये अब पार्लियामेंट में जो हो रहा है वो भी। अदरवाइज भाई इस ये बात मतलब ये कि वो प्रधानमंत्री वो 8 घंटे तक बैठे नहीं बैठे, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इस पे इतना जोर देगा। लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि भाई प्रधानमंत्री इसमें इसको अपना स्टेटमेंट जो अपना वक्तव्य जो वो संसद के पटल पे रखें। वो नहीं देना चाहते उसमें। आप क्या कर लेंगे? कब उन्होंने दिया इस तरीके से? अगर विपक्ष जब पूछता है, कब उन्होंने कितनी बार उन्होंने पिछले 9 सालों में उन्होंने विपक्ष के सवालों के जवाब जो है उसमें दिए हैं? उनकी ब्रूट मेजोरिटी की सरकार है, एक सत्ता का अहंकार है, वो सारा उसका कारण है। बाकी एक चीज और भी है कि भाई आफ्टर ऑल ग्राउंड रियलिटीज तो मणिपुर में हो रही है जी, और यहाँ पे आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उससे वहां की ग्राउंड रियलिटीज कोई बदल नहीं जाएंगी। वहां पे तो आपको ग्राउंड पे एक्शन लेना होगा। वो एक्शन तो यही है भाई, जो अभी विनोद जी कह रहे थे कि आप भले ही अपनी सरकार को भंग ना करें, लेकिन आप 2-3 महीने के लिए उसको सस्पेंड करके और कुछ सख्त से पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक 1-2 मिलिट्री के लोगों की कुछ काउंसिल बना के वहां पे उसको कम से कम जो ग्राउंड सिचुएशन उसको कंट्रोल में तो लाएं।
केंद्रीय मंत्री का घर जल रहा है, आईजी की गाड़ी जलाई जा रही है, रोजाना वहां पे मतलब कभी ये लूट लिया, कभी वो लूट लिया। हर 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 अभी भी शांति नहीं है वहां। अभी भी हर ऑल्टरनेट डेज कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट वहां हो रहा है, ये मर गया, वो मर गया, वो मर गया। कुल मिला के 150-60 लोगों की हत्याएं वहां हो चुकी हैं। तो जो ग्राउंड रियलिटी है, अब इसमें तो मतलब एक तो पॉलिटिकल चीज है कि इसमें उलझ जाएंगे, ये ऐसी मसला चलता रहेगा, अखबारों की हेडलाइन। अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री वहां जवाब दे देते तो क्या आपको लगता है कि वहां पे ग्राउंड रियलिटीज में कोई परिवर्तन आ जाएगा? ग्राउंड रियलिटीज में तो कोई परिवर्तन आता दिख नहीं रहा वहां पे। जब तक वहां पे हरि भाई सवाल इसी बात को लेकर है कि अगर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, अगर लोकतंत्र है और प्रधानमंत्री इस लोकतंत्र के नेता हैं, तो देश में इतनी बड़ी घटना हो रही हो, क्या उसके प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्या क्या हम ये मान लें कि मंत्री सिर्फ गृह मंत्री की जवाबदेही है। कल अगर कोई एग्रेरियन क्राइसिस हो तो हम मानेंगे कि सिर्फ कृषि मंत्री की जिम्मेदारी है। अगर कोई ट्रांसपोर्ट का मसला हो तो मानेंगे रोड ट्रांसपोर्ट की जरूरत है फिर वहां पे। और अगर चीन अगर भारत की सीमा में घुस जाए तो फिर रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है। फिर प्रधानमंत्री की जरूरत क्यों है? सत्ता का अहंकार कहां जाएगा आशुतोष जी? सत्ता के अहंकार को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? कहां चला जाएगा वो सत्ता का अहंकार? कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। ये चीज कोई ऐसी देश में मतलब कितने पार्लियामेंट्री, पिछली बार वो भी उस पे किस सब्जेक्ट पे डिबेट चाहते थे, नहीं कराई उन्होंने, तय किया कि हम तो नहीं कराएंगे इस पे। अदानी के इश्यू पे चाहते थे, पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट हो गया था। अभी ये सेशन जो है पता नहीं कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, ये इशू चलेगा कुछ और इशू चलेगा। तो कौन सी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, कौन सी पार्लियामेंट्री नॉर्म मानी जा रही है आज के इस देश में? कौन सी पार्लियामेंट्री नॉर्म मानी जा रही है? अपोजिशन के माइक बंद कर दिए जाते हैं, राहुल गांधी को 24 घंटे के अंदर जो है उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, विपक्षी लोगों के खिलाफ में एक्शन होता है, उनका फोटो नहीं। कौन सी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं आशुतोष जी? आज की डेट में हम एक डिफरेंट इंडिया में रह रहे हैं। 2014 से पहले जो हिंदुस्तान था और आज का जो हिंदुस्तान है उसकी ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल अलग है, ये हम सबको मानना पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।